Hi guys, good morning. So now moving on to the next question. Void star ptr 1 in star. So what is this? I already told in my pointer declaration. You go and refer to that session. So in this, what is ptr? Ptr is nothing but an array of one pointer to a function which takes two parameters as an argument. First is in pointer, second is a normal integer and returns nothing. कहने का मतलब है यार एक एरे ऑफ पॉइंटर है, ठीक है, ptr एक एरे ऑफ पॉइंटर है, एक ही पॉइंटर है और वो पॉइंटर एक फंक्शन को पॉइंट कर रहा है और वो फंक्शन दो आर्गुमेंट ले रहा है. फर्स्ट इज इंटीजर पॉइंटर एंड सेकंड इज अ नॉर्मल इंटीजर और वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा. चलो देखते हैं इस प्रोग्राम में हो क्या है. Now a is 2 and b is 4. Now ptr 0 is equal to fun. Now what do you mean by this? Fun. Fun is nothing, you know that is a function name. So remember guys, name of array and name of function means the base address where your array and your function is stored. ठीक है, तो फंक्शन यहीं पे स्टोर होगा, वो एड्रेस आपने असाइन कर दिया किसको? ptr 0 को. और क्योंकि मेरे पास एक ही पॉइंटर एरे वन पॉइंटर, तो वो पॉइंटर क्या होगा? ptr 0 ही होगा. बिकॉज अगर आपने एरे डिक्लेयर करी है ptr 1, मतलब वो जो एक एलिमेंट होगा वो एलिमेंट कौन सा होगा? वो ptr 0 है. अगर मान लो मैं डिक्लेयर करता हूँ int a1 is equal to 1 और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, तुम a1 प्रिंट थोड़ी ना करा, तुम क्या प्रिंट कराओगे? a0 प्रिंट कराओगे. ठीक है, सो a1 का मतलब तो ये होता है कि मेरे पास दो एलिमेंट है, पर a0 का मतलब क्या है कि मेरे पास एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है? p0. एंड दिस ptr 0 is containing what? Fun. Fun is nothing but your name of function. Name of function means the base address where that function is stored. तो अब तुम इस फंक्शन को या तो फन कह के कॉल कर सकते थे. अगर तुम यहाँ पे फंक्शन लिखते और एड्रेस ऑफ a, b, तब भी ये फंक्शन ही कॉल होता. और चाहे तुम यहाँ पे ptr 0 लिखो, बात वही है, बिकॉज इस ptr 0 के अंदर इसका ही एड्रेस है. तो दिस स्टेटमेंट इज नथिंग बट इट इज इक्विवेलेंट टू fun address of a, b, because your p pointer ptr 0 is containing the address of your function fun. तो अब ये और ये दोनों सेम चीज है, बिकॉज ptr 0 के अंदर फंक्शन का एड्रेस है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे तुमने लिखा ptr 0 एड्रेस ऑफ a, b, तो देखो a की वैल्यू कितनी है? 2 है, मान लो इसका एड्रेस है 100. b की वैल्यू कितनी है? 4 है, मान लो इसका एड्रेस है 200. अब तुमने पास किया एड्रेस ऑफ a, b, तो एड्रेस a स्टार p में जाके स्टोर हुआ, तो आपकी p की वैल्यू क्या हो गई? आपका p पॉइंट कर रहा है किसको? 100 को. और q के अंदर आके स्टोर हुआ b, तो आपकी q की जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू है 4 और मान लो इसका एड्रेस है 300 और आपका p पॉइंट कर रहा है किसको? 100 को पॉइंट कर रहा है. राइट, नाउ आई राइट int temp is equal to star p. Since your p is pointing at 100, star of this is 2, so value of tmp temporary variable is 2 and star of p is equal to q. p यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसका स्टार ये है, 2 को मैंने चेंज कर दिया किससे? q से. q की वैल्यू कितनी थी? 4, तो ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 4 हो गई. एंड देन q is equal to मैंने कर दिया temp. temp की वैल्यू कितनी है? temp is equal to star. temp की वैल्यू 2 थी, तो q की वैल्यू क्या हो गई? 2. q चेंज हो गया 2, पर b नहीं चेंज हुआ. चेक करो, ये कॉल बाय रेफरेंस है, ये कॉल बाय वैल्यू है. मैं तुम्हें बहुत बार बताया, कॉल बाय रेफरेंस में यू आर चेंजिंग द एक्चुअल डेटा, बट इन कॉल बाय वैल्यू यू चेंज द कॉपी ऑफ डेटा. कॉपी चेंज होगी पर एक्चुअल डेटा रिमेन्स सेम. देखो कॉपी चेंज हो गई 2 हो गया, पर एक्चुअल डेटा 4 ही है. नाउ जब कंट्रोल दोबारा मेन में मैं प्रिंट कर रहा हूं a और b, a बिकॉज़ हमने पास किया था कॉल बाय रेफरेंस, ये चेंज हो गया, कितना हो चुका है? 4. और b की वैल्यू कितनी है? 4 ही है, बिकॉज़ ये कॉल बाय वैल्यू था. कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल डेटा चेंज नहीं होता, कॉल बाय रेफरेंस में हो जाता. राइट गाइस, तो आंसर इज 4. टेक केयर, बाय.